हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। जो कि हम कहें तो वैसे हम यदि देखें तो हमारा डिस्काउंट का ये टॉपिक है, लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही शामिल करेंगे, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम इसको शामिल करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। क्योंकि हम यदि देखें तो हमारे पास जो सीजीएल 2022 और सीजीएल 2023 में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे पास एक से ये हमारे पास दो से चार क्वेश्चन के 2 से 4 क्वेश्चंस यदि हम देखें तो हमारे पास इनमें आए हुए हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 से 8 नंबर का हो गया। तो हमारे पास यदि हम देखें तो 4 से 8 नंबर बहुत होते हैं। तो हमारा ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको यदि इतने नंबर चाहिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और वीडियो यदि हमारी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फॉर द इम्पोर्टेंट वीडियोस, ठीक है ना। और अब हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं हम वो देख लेते हैं। तो जैसे सपोज करो कि आप एक दुकानदार के पास जाते हो चीनी लेने, ठीक है। और आपने उससे बोला कि हमको 1 किलो शुगर दे दो, 1 किलो शुगर। तो उसने दुकानदार ने बोला कि 40 रुपए पर केजी है, 40 रुपीज पर केजी। लेकिन आपको 40 रुपए पर केजी पे नहीं जचा है। आप तो कह रहे हो, आप उससे मोल भाव कर रहे हो कि भाई थोड़ा कम लगा दे, चल 38 रुपए किलो में ही दे दे। तो दुकानदार 38 रुपए किलो देने के लिए मान तो गया आपकी संतुष्टि के लिए, लेकिन उसने क्या करा, उसने तो अपनी मशीन को ही ऐसे सेट कर रखा है कि वो 1000 ग्राम की जगह कितना दिखा रही है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम की जगह ही 1000 ग्राम दिखा देती है वो, 900 ग्राम की जगह ही 1000 ग्राम दिखा देती है वो। तो यानी कि जब उसने 900 ग्राम की जगह 1000 ग्राम दिखा दिया, तो चाहे उसने 38 ग्राम कम दे दिया, उसने 38 रुपीज पर किलो दिया है, लेकिन उसने यहाँ प्रॉफिट बना दिया वो अपना। तो उसने यहाँ तो चीटिंग करी है ना, चीटिंग तो यही करी है ना उसने। तो यानी कि इस टॉपिक का नाम इसीलिए ही डिसऑनेस्ट डीलर बना है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किसी दुकानदार पे जब पास जाओ तो उससे देखने मत लग जाना कि भाई ये मशीन हम चेक कर लेते हैं एक बार सही है या नहीं है, क्योंकि आज हमने डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम बढ़े हैं तो हमारे पास ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिस पे हम इस टेलीग्राम चैनल पे हम मॉक अपलोड करते हैं, 3 3 डेज अ मॉक, ठीक है ना। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इस चीज को ज्वाइन सकते हो, इस चैनल को। इस मॉक में हम क्या क्या देते हैं कि गुड क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहे तो इस टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप यदि क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो है एसएससी ने बेंटर चेंज कर दिया है, जो एग्जाम बनाएगी तो उसका हमको चेंज कर दिया है। तो हमारे पास जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हम कह नहीं सकते। देखो यदि बेंटर चेंज कर दिया तो पहले क्या था कि टीसीएस पेपर बनाता था। तो टीसीएस का क्या रहता था कि टीसीएस कैलकुलेशन ज्यादा घसीटती थी, कैलकुलेशन ज्यादा लगाती थी उसमें, क्योंकि 2018 के बाद से यदि हम देखें तो हमारे पेपर में कैलकुलेशंस का ही रोल था, कॉन्सेप्चुअल तो हमारा चल जाता था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि टीसीएस ही यदि हम देखें तो टीसीएस ही यदि बैंक के पेपर बनाती है, और टीसीएस ही हमारा क्या बनाती थी, एसएससी का। तो हमारे पास जो थी कौन ये हमारे पास जो कैलकुलेशन मैटर करती थी उस टाइम पे, कैलकुलेशन हमारे पास मैटर करती थी। लेकिन आज के टाइम पे यदि हमारा बेंडर जब चेंज हो गया है तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, हमारा पेपर क्या पता दोबारा से कॉन्सेप्ट पे बेस ही आ जाए। तो हमको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीवाईक्यू मत करो, लेकिन आपको गुड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। क्योंकि पीवाईक्यू में 2018 से लेकर 2023 तक यदि हम देखें तो हमारा कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर है ना, थोड़े बहुत भी, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को कर सकते हो। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते बेंडर चेंज कर दिया, हालांकि इतना चेंज नहीं होगा पेपर, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस तो चेंज हो सकते हैं ना। तो हमारा इस पे गुड क्वेश्चंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए शॉपकीपर सेल्स राइस इन सच अ वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 900 950 ग्राम इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वन किलोग्राम। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वो 1000 ग्राम की जगह हम 1000 ग्राम की जगह वो हमको कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे, 950 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि वो 50 का प्रॉफिट बना रहा है, किस पे बना रहा है, 50 का प्रॉफिट हमको 950 पे बना रहा है। यानी कि वो कितने का प्रॉफिट बना रहा है, 1/19। और 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/19 को हम लिख सकते हैं 100/19%, ठीक है ना। अब यानी कि हमको तो यदि बेसिक भी जानना तो हमको यदि हमको ये वाला कॉन्सेप्ट यदि हमको पता है कि जब इसने ऐसे लैंग्वेज लिख के दे दी, तो हमारे पास सीधा ये 1/19 ही आ गया ना, सीधा 1/19। हमको कितने सेकंड लगे, 2 से 3 सेकंड्स लगे। लेकिन यदि हमको बेसिक भी पता है तो बेसिक तो हमको पता रहना चाहिए ना, क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने हैं हमको। तो हमारे पास सीधा सीधा से बेसिक तो है, 1000 ग्राम का जो सीपी है ना, 1000 ग्राम का सीपी वो हमारे पास कितना है, 950 ग्राम का एसपी है।
आपने ये चीजें बहुत पढ़ी होंगी, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करे होंगे तो ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि 27 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते थे। तो हमारे पास यहाँ से सीपी अपॉन एसपी यदि हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास 950 अपॉन में 1000 आ रहा है, ठीक है ना। तो 950 अपॉन में 1000 यानी कि हम देखें तो हमारे पास 19 अपॉन में 20, प्लस एक का फायदा हो रहा है किस पे, प्लस एक का फायदा हो रहा है 19 पे, तो यानी कि 1/19 का प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। 1/19, 1/19 कितना हो जाएगा हमारे पास, 100/19%, 100/19%। और 100/19 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5:5/19, तो ये भी हो सकता है इसका ऑप्शन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर सेम, ओके, ड्यू टू ए फॉल्टी बेइंग मशीन सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट। अब मेरे को एक चीज बता दो कि वो 100 से 115 में बेच रहा है, यानी कि 15% को हम 1/20 ही तो लिखते हैं, यानी कि इसको 100 से 115 ना लिख के हम 20 से 23 भी तो लिख सकते हैं, 20 से 23। अब ये कह क्या रहा है कि एक्स इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड द बेइंग मशीन इज चार्ज चेंज्ड विच सोज 1000 ग्राम इंस्टीड ऑफ 950 ग्राम, यानी कि वो 50 ग्राम का चीटिंग यहाँ कर रहा है, प्लस में 50 ग्राम का चीटिंग वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अब मेरे को एक चीज बता दो कि सेल जब ये हमारे पास जो है प्रॉफिट हमारे पास कितना कर रहा है, ये 15% का प्रॉफिट कर रहा है, 15% का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि ये 20 की चीज को 23 में दे रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस उसका 115% होगा, सेलिंग प्राइस उसका 115% होगा, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 115% ऑफ सी पी इज इक्वल्स टू एस पी। यानी कि जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा ना, यदि हम बाई ऑप्शन यदि हम चेक करें, तो हमारे पास जो 23 का मल्टीपल आना चाहिए, 23 का मल्टीपल। तो जब ये 23 का मल्टीपल आएगा तो हमारे पास देखो, इस ऑप्शन को यदि हम चेक करें तो 23 चौका बिन में 10 बच गया। तो ये हमारे पास यदि हम देखें तो 23 चौका बिन में 10 बच गया, 109, और 23 चौका बिन में यानी कि 175। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो आ रहा है। देख लो, हम यदि चेक करने बैठे हैं तो हमारे पास 23 चौका बिन में 17, और 23 सत्ते 161, और ये हमारे पास 11 बच गया, और 23 पंजे 115, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो हमने कितने सेकंड में कर दिया, यदि हमको ये कॉन्सेप्ट पता है तो हमारे पास ये 4 से 5 सेकंड लगे, ये ट्रिक हमने यूज करी। लेकिन यदि हमको बाकी में नहीं सूझ रहा है कि कैसे करना है, तो मेरे को एक चीज बता दो, ये तो हमारे पास इसने क्या दिया हुआ है, हमारे पास 1000 ग्राम का सीपी दिया हुआ है, 1000 ग्राम का सीपी इसने कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये 950 ग्राम का एसपी कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 9.5 ग्राम का एसपी सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास 950 एक्स अपॉन में 100 हो जाएगा ना, 950 एक्स अपॉन में 1000 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.95x, 0.95x। अब मेरे को एक चीज बता दो, ये जब ये तो सीपी है, सीपी 100% है, यदि सीपी 100% है तो हमारे पास ये 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि ये 0.95x को कितने में बेच रहा है, 115/100 में बेच रहा है, 115/100। यानी कि यहाँ से भी यदि हम देखें तो हमारे पास इतना आ रहा है ना, ये 0.95x अपॉन में 23 × 20, यानी कि यदि हम यहाँ से भी करके देख लें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है, 23 नंबर 207 होता है ना, 23 नंबर 207 और 218, यानी कि ये हमारे पास आ गया 218 5 21.85 एक्स अपॉन में 20। यानी कि हम यदि यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 1.0925 एक्स ही तो आएगा, 1.0925 एक्स। तो ये हमने कितने सेकंड लिए, इसमें हमने लगा दिए, इसमें तो हमने 8 से 10 सेकंड तो लगा दिए होंगे, 8 से 10 सेकंड भी नहीं तो 10 से 12 सेकंड तो लगा दिए होंगे इसमें आराम से। तो हमारे पास जो है, हमारे पास बेस्ट मेथड तो यही था ना, बेस्ट मेथड तो यही था ना हमारे पास, कि हमने 23 का मल्टीपल ही देख लिया, सीधा सीधा 23 का मल्टीपल ही देख लिया। हमको कुछ नहीं पता कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो है 23 एक प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जब प्राइम नंबर होगा तो हमारे पास जब वो किसी से कट नहीं रहा है, तो हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा ना तो वो 23 का मल्टीपल रहेगा। हमने सीधा सीधा सा ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। लेकिन दो ऑप्शन जब मैच कर रहे होंगे हमारे पास, जैसे ये ऑप्शन भी मैच कर रहा होता, तो हमको ये तरीका अपनाना है, फिर ये तरीका अपनाना है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, ओके, यानी कि एज पर आर सीपी दे रखा है उसने। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे जब वो वेट ऑफ 900 ग्राम का यूज कर रहा है 1000 ग्राम पे, तो यानी कि वो प्लस 100 की बेईमानी कर रहा है, 100 की बेईमानी कर रहा है, कितने पे कर रहा है वो, कितने पे कर रहा है, 900 ग्राम पे कर रहा है, यानी कि 1/9 का प्रॉफिट कमा रहा है। और 1/9 कितना होता है, 11.11%। हमको इससे कितने कितने क्वेश्चन लगे, 2 से 3 सेकंड। यदि हमको 1/9 की क्या पता है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो हम 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। लेकिन हमारे पास यदि बेसिक जानना पड़ जाए इस चीज का, बेसिक, तो बेसिक क्या होना है, बेसिक जैसे सपोज करो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो नॉर्मली तो 1000 ग्राम ही खरीद रहा है ना वो, जैसे 1000 ग्राम का हमने जो है सीपी मान लिया,
1000 ग्राम का जो सीपी मान लिया मैंने 100 रुपये, 100 रुपये। तो हमने ये तो माना है, सिर्फ माना है। तो हमारे पास जो 900 ग्राम का कितना होएगा, 900 ग्राम का कितना होएगा, 900 ग्राम का हमारे पास हो जाएगा 90, 90 रुपीज। पर ये बेच कितने में रहा है, 90। ये तो हमारे पास जो एसपी कितना है, एसपी तो इसका 100 ही है ना, एसपी तो इसका 100 ही है। तो यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितने का बन रहा है, प्लस अपॉन प्लस वन का अपॉन 9 पर। तो हमारे पास सीधा 11.11% आ गया, सीधा 11.11% आ गया। भाई ये मत सोच लेना कि यहाँ पे यदि सीपी और आरएसपी है तो यानी कि ये 900 ग्राम दे रहा है तो यहाँ पे भी 900 ग्राम का सीपी लगेगा। भाई उसने जो है सीपी में 1000 ग्राम में 1000 ग्राम खरीदा था, यानी कि 100 रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदा था। लेकिन जब उसको कस्टमर 100 रुपए पे कर रहा है ना, तो वो दो नौ तो वो दे 900 ग्राम ही रहा है। यानी कि 900 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 100 है, सेलिंग प्राइस है ना जो 100 है। और 90 ग्राम का जो है कॉस्ट प्राइस वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 90 है। ठीक है ना। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा है कि 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम। तो यानी कि हमारे पास देखें तो हमारे पास 200 का प्रॉफिट कर रहा है वो 800 पर। यानी कि हमारे पास 1/4 का प्रॉफिट बन रहा है। 1/4 कितना होता है हमारे पास, 1/4 होता है हमारे पास 25%, 25%, 25%। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 2 से 3 सेकंड में हो गया क्वेश्चन, 2 से 3 सेकंड में हो गया। लेकिन हमको बेसिक भी यदि जानना है इस चीज का, तो हमारे पास बेसिक से कैसे हुआ क्वेश्चन कि हमारे पास जैसे सपोज करो कि 1000 ग्राम का हमने मान लिया, 1000 ग्राम का फिर से मान लिया हमने, 1000 ग्राम का सीपी हमने 100 मान लिया। भाई 100 मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 100 से थोड़ी कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो 80 ग्राम का कितना हो जाएगा, 80 ग्राम का हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 800 ग्राम का, 800 ग्राम का हमारे पास 80 रुपीज। अब हमारे पास जब 800 रुपीज है लेकिन उसका तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो 800 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है ना वो तो 100 रुपीज ही है, 100 रुपीज ही है। तो यानी कि हम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है 80 पर। तो यानी कि 1/4, और 1/4 को कितना लिख सकते हैं हमारे पास, 25%। इस मेथड को करने में हमने ज्यादा से ज्यादा, यदि हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो हमारे पास 8 से 9 सेकंड लगे इस मेथड को करने में। और इस मेथड को हमने करने में 2 से 3 सेकंड में ही आंसर लगा दिया, 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा दिया। तो मेरा मानना ये है कि जहां पे मल्टीपल वाली ट्रिक लग रही है तो वहां पे मल्टीपल वाली ट्रिक लगाओ, और जहां पे जो शॉर्टेस्ट मेथड बैठ रहा है ना तो वो मेथड लगाओ, क्योंकि हमारे पास जो है हमको टाइम सेव करना है, जिससे हम एक बार क्रॉस चेक कर सके अपने आंसर्स, या फिर हमने जो आंसर्स छोड़े थे या फिर जो आंसर्स नहीं आते तो हम उनको टाइम दे सकें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े हैं तो हमने दूसरे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि 20% को हम यदि 1/20 लिखें, लेकिन 1/20 लिखने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यदि जब पहले देखा था तो मैं तो 100 से 120 पे मानना चालूंगा इसको। ठीक है ना, 100 से 120, क्योंकि यहाँ पे डेटा इजी है, डेटा इजी है। यदि डेटा टफ दे रखा हो तो हमारे पास 1/20 की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी ना, 1/5। तो हमारे पास जब डेटा इजी है तो हमने 100 से 120 ही मान लिया। लेकिन वो 10% लेस चार्ज कर रहा है। अब हम यदि आगे पढ़ें इस क्वेश्चन को तो हमारे पास 10% लेस चार्ज कर रहा है। तो यानी कि 10%, यानी कि इसका -10% करेंगे तो हमारे पास अब वो कितना चार्ज करेगा, हमारे पास 108 चार्ज करेगा। यानी कि अब वो 100 से 108 ही चार्ज कर रहा है, 100 से 108। तो हम इसमें अब मेथड बनाओ, मेथड टू अब घुसेड़ रहा हूँ मैं इस चीज में, मेथड वन और मेथड टू अब लगा रहा हूँ इस चीज में। अब मेरे को मेथड वन में क्या दिया हुआ है, मेथड वन में तो हमसे कह रहा है कि 100 की चीज को वो 108 में दे रहा है, 100 की चीज को वो 108 में दे रहा है। लेकिन वो दे कितना रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही दे रहा है, 900 ग्राम। यानी कि यदि हम देखें तो हम दोनों रेशियो, जैसे हम इसको मान के चलें तो हमारे पास ये रेशियो ही तो है, ये हमारे पास रेशियो ही तो है, ये हमारे पास रेशियो है, ये हमारे पास रेशियो है। अब दो रेशियोज का हम मल्टीप्लाई करें, जैसे सपोज करो कि ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है। अब मैं यहाँ से ए रेशियो सी पूछूं आपसे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ही तो करोगे, यानी बी से बी काट दिया, यानी कि इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या काट दी। अब हम यहाँ से ये वाला और ये वाला काट दें और ये वाला कर दें हम, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास 90 से 108 आ रहा है, 90 से 108। यानी कि हमारे पास कितने का प्रॉफिट बन रहा है, 18 का प्रॉफिट 90 पे बन रहा है, यानी कि 1/5। और 1/5 कितना हो गया हमारे पास, 20%। ठीक है। दूसरा हमसे एक्चुअल में, अब हमको एक्चुअलिटी का पता लगाना है कि भाई ये जब वो नॉर्मली तो 100 से 120 करता था, लेकिन अब वो 10% लेस चार्ज कर रहा है, तो यानी कि 108 कर रहा है। तो यानी कि उसके पास जो है ना 100 रुपए का सीपी, जब हमारे पास था ना तो यहाँ पे 1000 ग्राम का सीपी था उसके पास, 1000 ग्राम का सीपी था उसके पास, कितने रुपए, 100 रुपए। तो यानी कि हम यदि 900 ग्राम का निकालना चाहें, 900 ग्राम का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 रुपीज। पर उसके पास जो है 90 ग्राम का एसपी कितना है, एसपी तो उसके पास 108 रुपीज ही है ना, एसपी तो उसके पास 108 रुपीज ही है ना। यानी कि हमारे पास +18 का प्रॉफिट हो रहा है 90 पे, तो हमारे पास 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना।
तीसरे क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े हैं, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट अ 12.5% लॉस। 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 1.1/8। अब 1/8 यानी कि 8 की चीज को 7 में दे रहा है, 8 की चीज को 7 में दे रहा है। पर हम यदि देखें, हमारे पास यदि मेथड फर्स्ट हम लगाए हैं, तो 8 की चीज को यदि वो 7 में दे रहा है, और यहाँ पे वो दे कितना रहा है, 36 ग्राम की जगह, 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम दे रहा है, 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम। तो यानी कि अब मैं दोबारा से यदि इस चीज को काट के लिखूं, दोबारा से यदि इस चीज को मैं काट के लिखूं आपके सामने, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये तो ये 7 से ये कट गया, तो यानी कि 4 बार कटा, और ये हमने काट दिया 9 बार। तो यानी कि हमारे पास 8 से 9 बार बचा है, 8 से 9। यानी कि हमको +1 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 8 पे फायदा हो रहा है। तो यानी कि हमको 12.5% का प्रॉफिट हो गया, 12.5% हमारे पास गेन आ गया। ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 8.5%, 12.5%। 1 सेकेंड, कहाँ चला गया ये, 12.5% का गेन। अब 12.5% का गेन तो हो गया यहाँ पे, लेकिन हमको तो अब ये तो हमारे पास शॉर्ट मेथड हो गया, शॉर्टेस्ट मेथड। यदि हमसे ये वाला मेथड आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, शॉर्टेस्ट। ठीक है ना। अब शॉर्टेस्ट मेथड में हमने कितने सेकंड लगा दिए, हमने तो मात्र 4 से 5 सेकंड में हल कर दिया ये क्वेश्चन, 4 से 5 सेकंड में। लेकिन आपको ऐसे नहीं पता है, तो हम पहले ऐसे निकालना चाहेंगे कि हमारे पास यदि यूजुअल हम सेलिंग प्राइस, यूजुअल यदि हम कॉस्ट प्राइस देखें, तो उसने लॉस्ट में बेचा है, यानी कि 8 से 7 में जब बेचा है, तो मेरे को एक चीज बता दो, जब 8 से 7 में बेचा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 8 उसकी कॉस्ट प्राइस रही है, और 8 में उसने 36 ही तो खरीदा है, 36 ही तो खरीदा है। यानी कि सपोज मैं मान के चलूँ कि 36 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस थी ना, 36 ग्राम की जो सीपी थी ना, वो उसके पास 8 थी। तो हमारे पास जो 28 ग्राम की कितनी आ जाएगी, 28 ग्राम की हमारे पास आ जाएगी 8/में 36 × 28। यानी कि यदि हम देखें इसको 4 से काट दें, तो हमारे पास आ रहा है ये 56/9, 56/9 रुपीज। लेकिन उसका जो सीपी, वो उसका एसपी कितना है, एसपी हमारे पास कितना है, 8 से 7 में बेच रहा है ना, यानी कि 7 में बेच रहा है। तो हमारे पास यदि प्रॉफिट निकालना चाहें हम, प्रॉफिट, तो हमारे पास 7 - 56/9, 7 - 56/9, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया ये हमारे पास 7/9 रुपीज। अब ये प्रॉफिट परसेंट यदि हम निकालना चाहेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या होता है, हो जाएगा 7/6 इंटू में। तो हमारे पास ये हो गया 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो इसी का शॉर्ट मेथड ही तो अपना रहे हैं यहाँ पे, इसी को शॉर्ट चीज में तो लिख रखा है हमने, इसी को शॉर्ट चीज में ही तो यहाँ लिखा है हमने। तो इसमें और इसमें कोई फर्क है, लेकिन हमने इसको जब करा तो हमारे 4 से 5 सेकंड में होगा, और इसको हम यदि करने बैठेंगे तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स यदि हम देखें, तो हमारे पास 12 से 15 सेकंड लग जाएंगे इसमें, 12 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन को करने में। तो हमको यही मेथड तो अपनाना है ना, हमको ये मेथड भी सीखना है डायरेक्टली, हमको यहाँ से ये लिखना आना चाहिए डायरेक्ट। हमारे को ये करना ही नहीं है, हमको डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए। ठीक है ना। अब यदि हम करें, तो हमारे पास क्या दे रखा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट ₹20 पर kg, विच ही बॉट एट ₹15 पर kg। अब मेरे को एक चीज बताओ कि उसने 15 रुपए की चीज को जब वो 20 में बेच रहा है, 15 रुपए की चीज को वो 20 में बेच रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो दे कितना रहा है, दे उसको 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम ही रहा है, 850 ग्राम। तो यानी कि हम इसके यदि एक्चुअल प्रॉफिट यदि हम निकालना चाहें, तो हमारे पास देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, और हमारे पास यदि हम यहाँ से काटना चाहें, तो देखो ये हमारे पास 200 से कट गया, और ये हमारे पास 3 है, यानी कि 85 इंटू में 3 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 255 आ जाएगा, और 255 से 20 इंटू में तो हमारे पास 255 से 400 आ गया। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है कितने का, 145 का प्रॉफिट आ रहा है, 145 का प्रॉफिट कितने पे आ रहा है, 255 पे। यानी कि यदि हम इसको काट के लिखें 5 से, तो हमारे पास 29 × 5 = 145, और 5 × 51, तो यानी कि 29/51। अब यहाँ से हम यदि देखें, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यदि लगाना चाहें, तो हमारे पास देखो, जैसे 51 का 50% भी मैं निकालूंगा, तो 51 का 50% कितना होता है, 25.5, 25.5 होता है। तो यानी कि ये तो 29 है, तो हमारे पास जो भी उत्तर आएगा, जो हमारे पास 50% से ज्यादा ही आएगा, 50% से ज्यादा ही आएगा। अब मेरे को एक चीज बता दो, 25.5, अब ये तो उससे 3.5 ज्यादा है ना, 3.5। यानी कि हम देखें तो ये तो लगभग इसके आसपास आंसर पहुंचेगा, क्योंकि हम यदि देखें तो हमारे पास 51 का 0.12% ही थोड़ी है ये, 0.12% ही थोड़ी है। हम 1% भी यदि निकालना चाहें 51 का, तो वो भी इससे ज्यादा ही होता है ना, वो भी इससे ज्यादा ही होता है। तो यानी कि हमारे पास यही ऑप्शन है, ये भी हमारे पास ऑप्शन कट हो जाएगा। अब हम यदि इसको ऐसे करना चाहें, हमारे पास ये तो शॉर्टेस्ट मेथड हो गया, यदि हम इसमें लगाएं, तो हमारे पास कितने सेकंड लगे थे, 6 से 7 सेकंड लगे थे। लेकिन यदि हम इस क्वेश्चन को यदि वैसे करना चाहें, तो हमारे पास क्या होगा,
हमारे पास जो है हमको 20 पर केजी के हिसाब से खरीदी है, और विच सॉरी उसने 20 पर केजी के हिसाब से बेचा है, लेकिन उसने खरीदा कितने हैं, 15 पर केजी। अब ये मत सोच लेना कि 20 पर केजी के हिसाब से बेचा है लेकिन उसने 100 से जब 850 ग्राम दिया है तो यहाँ पे एसपी भी अलग होगा। भाई ये बिल्कुल नहीं कह रहा है, जब एसपी उसने 20 पर केजी लगा दिया तो यानी कि उसको ये है कि जो वो कस्टमर को 850 ग्राम दे रहा है, तो कस्टमर ने तो उसको 20 ग्राम ही दिए है, कस्टमर ने उसको तो 20 रुपए ही दिए है ना। कस्टमर ने तो उसको 1 किलोग्राम के 20 रुपए ही दिए हैं, कस्टमर को क्या पता कि वो 850 ग्राम दे रहा है। तो यानी कस्टमर तो 20 रुपए ही दे रहा है ना। तो यानी कि हम यहाँ से यदि चेक करें तो हमारे पास, 1 सेकेंड, ये मार्कर कहाँ चला जाता है बार बार मेरा, हाँ। तो यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास 1000 ग्राम की जो सीपी है ना, 1000 ग्राम की जो सीपी वो हमारे पास कितनी है, हमारे पास 15 है। तो यानी कि हम यहाँ से 850 ग्राम की नहीं निकाल सकते, 850 ग्राम की कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15/1000 इंटू में हमारे पास क्या हो गया, 8 850। यानी कि यदि हम देखें तो इस चीज में हमको कितना आ रहा है, 3/20 इंटू में 85, यानी कि ये हमारे पास आ गया 255/20, 255/20 रुपीज। लेकिन हम यदि देखें तो हमारे पास जो सीपी है, इसकी सीपी वो तो इतनी है, सीपी इतनी है, लेकिन एसपी हमारे पास कितनी है, एसपी हमारे पास 20 है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट यदि हम देखें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 255/20 में किस में से घटाना है, 20 में से, यानी कि हम देखें तो हमारे पास 145/20 ही आ रहा है, 145/20। ठीक है ना भाई, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, तो भाई आपको ये जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ से भी देखें तो हमारे पास प्रॉफिट इतना है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस इतना है, तो हम प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं, देख लो। वही वाला ऑप्शन आ गया ना, यही तो इसका हमने इसको इसी शॉर्ट मेथड में ही तो लिख दिया, ये हमारे पास शॉर्ट मेथड हो गया ये हमको लिखने का, और ये हमारे पास थोड़ा लॉन्ग हो गया, तो हमने इसी चीज को इसमें ही तो लिखा है, हमको सीधा यही चीज लिखनी आनी चाहिए। हमने इस क्वेश्चन में यदि इस मेथड से करेंगे तो हमको आराम से मैक्स टू मैक्स हमको लगेगा, लेकिन 12 से 15 सेकंड लगेगा हमको इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। पर यदि आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 15 सेकंड भी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ ए शॉपकीपर चीट्स अप टू 12% इन बाइंग एंड सेलिंग फूड्स, यानी कि 12% इन बाइंग फूड्स और सेलिंग फूड्स का मतलब ये है कि वो 1000 ग्राम से, 1000 ग्राम नहीं ले रहा, वो 1000 ग्राम से वो 1120 20 ग्राम ले रहा है, ठीक है ना। किसी से जब वो ले रहा है ना तो 1000 ग्राम से 1120 ग्राम ले रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह दे कितना रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 12% कम दे रहा है, यानी कि वो इसको दे रहा है 880 ग्राम, 880 ग्राम। तो यानी कि अब मेरे को एक चीज बता दो, सिर्फ मेरे को तो यहाँ पे यही दिख रहा है ना कि यहाँ से तो उसने 880 की चीज को कितने में बेचा होगा, 880 की चीज को 1120 में, यानी कि उसको प्लस 240 का प्रॉफिट हुआ है 880 पे। यानी कि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यदि 80 से काट दें तो हमारे पास 3/11, और 1/11 कितना होता है, 1/11 बराबर 9.09%, तो यानी कि हमारे पास 3/11 कितना हो जाएगा, हमारे पास 27.27%, 27.27%। ये तो हमारे पास हो गया शॉर्ट मेथड, ये तो हमारे पास हो गया शॉर्ट मेथड, और हमको कितने सेकंड लगे, मात्र हम यदि देखें तो हमारे पास 6 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हो गया था। लेकिन यदि हम इसी का लॉन्ग मेथड देखें, जो कि समझ में आना जरूरी है ना भाई, मैं शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके जब बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, तभी आप इस चीज से इस चीज पे पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो अब यदि हम देखें तो हमारे पास तो ये तो उसने तो 1000 ग्राम नहीं लिया है, उसने तो 1120 ग्राम लिया है, यानी कि हमको 1120 ग्राम का ही मानना है। तो यानी कि 1120 ग्राम का यदि हमने सीपी मान लिया, सीपी हमने मान लिया 100 मान लिया, ठीक है ना, 100 रुपीज, लेट्स। तो यानी हम यहाँ से क्या देखेंगे, हम यहाँ से 880 ग्राम का निकालना है हमको, 880 ग्राम का। तो 880 ग्राम का हमारे पास कितना हो जाएगा, 1120 अपॉन में 880, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू में, ये हमने 80 से काट रहा हूँ मैं इस चीज को, तो 11/14, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 550/7, 550/7। ये हमारे पास क्या है, इसकी सीपी है, सीपी। और यदि हम इसकी एसपी निकालें तो एसपी तो वही है ना, सेम ही है, एसपी मान लिया मैंने, 100 ही मान लिया, एसपी तो 100 ही है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे पास कितने का रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100 माइनस में 550/7, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 150/7, 150/7। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ से हमको 550/7 का, ये तो हमारे पास सीपी थी और ये हमारे पास प्रॉफिट है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना होगा, 150/550, यानी कि हम देखें तो 3/11 ही तो उत्तर आ रहा है। तो हमने इस मेथड से जब ये क्वेश्चन को करा तो हमारे पास कितने सेकंड लग गए, हमारे को 10 से 12 सेकंड लगे इस क्वेश्चन करने में, क्योंकि यहाँ पे डेटा इतना वो नहीं था, टिपिकल नहीं था, ठीक है ना।
तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करा और ऐसे करा, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप सीधा इस वाले मेथड पे पहुंचोगे, इस वाले पे। ठीक है ना? ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है ना? आपको चीजें समझ में आएगी ना, तो आप सीधा ये वाली चीजें लिखने लगोगे यहाँ पे। ठीक है? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई ज्यादा चीजें होती हैं जो इधर लिखी जाती हैं, कम चीजें होती हैं जो इधर लिखी जाती हैं। तो आपको खुद कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा ही क्यों करा। ठीक है ना? तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें खुद ही आपको समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है ना? एक दुकानदार हमने क्या कर रहा है कि चीट्स 20% बाइल बाइंग एंड 30% बाइल सेलिंग। अब मेरे को एक चीज बता दो यहाँ पे, जब वो 30% बाइल बाइंग यानी कि वो 1000 से 1200 ले रहा था, 1000 से 1200 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है, 1000 से हमको 700 ग्राम ही दे रहा है। 30% बाइल सेलिंग ना, तो यानी कि 700 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि हम देखें तो हमारे पास 700 रेशियो 1200 बन रहा है, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा 500 का प्रॉफिट बन रहा है। कितने पर? 700 पर, यानी कि 5/7। और 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28%। यानी कि हम देखें तो हमारे पास 71.40%। हाँ, ये उत्तर ही नहीं है। तो इसमें से सारे ऑप्शन काट के एक ऑप्शन और ऐड कर लो, ये हमारे पास क्या उत्तर हो जाएगा? 71.40%। 71.40%। ठीक है ना? अब हमको कैसे करना है, हमको तो सीपी और एसपी ऐसे में सेम मान के चलना है, हमको तो सीपी और एसपी सेम मान के चलना है। तो यानी कि हम यदि यहाँ से देखें तो हमारे पास ये ऐसे तो होगा कि जैसे सपोज करो कि उसने तो 1200 ग्राम लिया है ना, यानी कि 1200 ग्राम का जो सीपी था ना, 1200 ग्राम का जो सीपी था वो हमारे पास कितना था? 100 रुपीज हो गया। लेकिन हमारे पास है कितना एक्चुअल में? हमको तो 700 ग्राम ही देना है ना उसको, तो 700 ग्राम का जो हमारे पास सीपी हो जाएगा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 100/1200 इंटू में 700, यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया? 700/12 700/12 ही तो हुआ। 1 सेकेंड। 700/12। तो ये हमारे पास क्या था? ये तो हमारे पास सीपी था, लेकिन हमारे पास जो है एसपी है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? एसपी तो हमको 100 रुपीज ही दिया हुआ है ना। तो यानी कि हम जब प्रॉफिट देखेंगे, हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 - 700/12। 100 - 700/12 करेंगे तो हमारे पास 500/12। अब हमने यही चीज तो हमने सिंपली वे में यहाँ लिखी थी, यही चीज तो हमने सिंपल वे में यहाँ लिखी थी। ठीक है ना? तो हमारे पास जब यही चीज हमने सिंपल वे में करी थी, तो ये सिर्फ चीज क्या मानती है? प्रैक्टिस। और ये हमने यदि इस मेथड से करा था तो हमको 6 से 7 सेकंड्स लगे थे, लेकिन इस मेथड में हमने लगा दी होंगे इतनी मेथड लगे, इतने ही सेकंड्स लगे हैं। लेकिन आपको यदि लगाने हैं तो हमको 8 से 9 सेकंड लगे होंगे ज्यादा से ज्यादा इसमें। ठीक है ना? अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 46 kg पर केजी में पड़ा था, लेकिन मतलब ये आर्टिकल्स को 46 में बेचता है, लेकिन उसको 50 में पड़ा था। यानी कि जब वो 50 की चीज को 46 में दे रहा है, लेकिन हमको वो वेट घटा के दे रहा है, 1000 की जगह वो 800 ग्राम ही करके दे रहा है। तो मेरे को एक चीज बता दो यहाँ से, तो हमने जब काटा तो हमारे पास क्या उत्तर आ रहा है? हमारे पास 40 से 46 आ रहा था। 40 से 46, यानी कि उसको +6 का प्रॉफिट हो रहा था 40 पे। यानी कि हम इसको करें तो हमारे पास 3/20, और 3/20 कितना होता है? 15%। 15%। हमको कितना सेकंड लगा? मात्र 4 से 5 सेकंड में हमने क्वेश्चन उड़ा दिया ऐसे करके। लेकिन यदि हमको वैसे समझना है इस चीज को, वैसे यदि समझना पड़े इस चीज को, तो मैं वैसे कैसे बताऊंगा बताओ? वैसे आपको इस मेथड पे तो जाना ही नहीं है, लेकिन इस मेथड पे जाओगे तभी आपको प्रैक्टिस बनेगी, और आप सीधा सीधा इस चीज पे आ जाओगे सीधा सीधा। ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि उसने 50 ग्राम में खरीदा था, यानी कि 1000 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है ना, 1000 ग्राम की जो सीपी थी ना उसके पास थी, वो 50 थी। ठीक है ना? और वो 800 ग्राम की कितनी हो जाएगी फिर? यहाँ से 800 ग्राम की, 800 ग्राम की हमारे पास 40 रुपीज हो जाएगी। अब वो हमारे पास जब ये सीपी है, ये तो हमारे पास सीपी है, तो हमारे पास एसपी कितना है? एसपी हमारे पास 46 है। तो हमारे पास सीधा सीधा +6 का प्रॉफिट हो रहा था किस पे? 40 पे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 15% आ जाएगा। 1/40 भी तो होता है ना, 1/40 सीधा 2.5% होता है। 2.5%। ठीक है? 1 सेकेंड, 2.5% लिख देता हूँ इसको, कहीं सोचेंगे 25% लिख रहा है। ठीक है? ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, या फिर मैं आपको ऐसे ही तरीका बता देता हूँ इस चीज को करने का। मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा। तो हम यहाँ से 18 पर केजी में खरीदी थी, 18 पर केजी में बेच रहा है, लेकिन उसने खरीदी 15 पर केजी में थी, यानी कि 15 से 18 में बेच रहा है वो। ठीक है ना? और 1000 ग्राम की जगह जब वो 800 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ से? हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये हमारे पास 3 बार कट गया, ये हमारे पास 2 बार कट गया, यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है बताओ?
ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 24 से 36, 24 से 36। यानी कि हम यदि करें तो हमारे पास सीधा सीधा 50% का प्रॉफिट आ रहा है। सीधा सीधा हमारे पास 50% प्रॉफिट आ रहा है। 24 की चीज को 36 में बेच रहा है भाई। 24 की चीज 36 में बेच रहा है, यानी कि हमारे पास सीधे सीधे 50%। और हमको कितने सेकंड लगे? 4 से 5 सेकंड में उड़ा दिए क्वेश्चन हमने। ठीक है ना। एक बार यदि बेसिक देखें तो बेसिक इस चीज का ये है कि जैसे उसने कितना खरीदा था, 1000 ग्राम का, जो 1000 ग्राम का जो सीपी था, 1000 ग्राम का जो सीपी था वो हमारे पास कितना था? 15 रुपीज था। तो हमारे पास 800 ग्राम का कितना हो जाएगा? 800 ग्राम का हमारे पास हो जाएगा 12 रुपीज। 12 रुपीज। यानी कि जब ये 12 रुपीज है और 12 रुपीज की चीज को दे कितने बना है, ये हमको 18 में दे रहा है, 18 है, ये हमारे पास एसपी है। तो हमारे पास +6 का प्रॉफिट है कितने पे? 12 पे। यानी कि हमको 50% का प्रॉफिट है, सीधा सीधा 50% का प्रॉफिट है। इस पे भी हमको इतनी सेकंड लगे ना, इस पे भी हमको इतने सेकंड लगे ना। लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा जब हमारे पास और भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाए, तो हमारे पास यहाँ से ये वाला सिचुएशन भी अपना सकते हो, ये वाला भी अपना सकते हैं। यदि हमसे ये वाला नहीं बन पा रहा है तो हम थोड़ा बेसिक से यदि करके देखेंगे, तो हमारे पास इसमें भी तो इतने सेकंड लगे, ये भी हमारे पास 4 से 5 सेकंड का ही तरीका था। ठीक है ना। हाँ, ये हमसे दिया हुआ है कि नॉर्मली मेक से प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि वो 100 से 120, यदि यूजुअली हम देखें हैं इस चीज में, यूजुअली वो 100 से 120 करता था, 100 की चीज को 120 में देता था। लेकिन आज वो 20% लेस ले रहा है, 20% लेस ले रहा है। यानी कि जब इसका 20% लेस लेगा तो यानी कि हमारे से 100 का 96 ले रहा है हमसे, 100 का 96। अब वो 100 की चीज को जब 96 में दे रहा है, और वो दे कितने में रहा है हमको? 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। तो यानी कि हम देखें इस चीज को तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास 90 to 96 आ रहा है। यानी कि ये हमारे पास कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 1/6 का प्रॉफिट आ रहा है। 1/15 का प्रॉफिट, और 1/15 कितना होता है? 6.66%। 6.66 को हम क्या लिख सकते हैं? 20/3%। ये हमारे पास कितना सेकंड लगा? हमने कितना सेकंड में उड़ा दिया? 5 से 6 सेकंड में उड़ा दिया, 5 से 6 सेकंड में। लेकिन हम यदि वैसे करें इस चीज को तो हमारे पास क्या था? वैसे यदि हम इस चीज को करें तो हमारे पास 100 रुपये में खरीदे थे ना उसने। तो 100 रुपये में जो उसने कितने खरीदे थे? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस था ना, 1000 ग्राम का जो सीपी था ना, वो हमारे पास 100 था। तो हमारे पास जो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा? 900 ग्राम का 90 हो जाएगा, 90 रुपीज। ये तो उसका सीपी था, टीपी। हमारे पास जो एसपी है वो कितना दे रखा है हमको? 96, 96 दे रखा है। इस चीज को हमने शॉर्ट में ऐसे ही तो लिखा ना, इस चीज को ही तो हमने शॉर्ट में लिखा है इस चीज में। ठीक है ना। इस चीज को ही तो हमने शॉर्ट में लिखा है इस चीज को। ठीक है। A shopkeeper buys grapes at 22 रुपीज पर केजी बट सेल्स 1 kg टू ईच आनंद एंड साक्षी फॉर 25 रुपीज पर केजी। ओके, 22 से 25 में दे रहा है। ठीक है। ही सोल्ड 950 ग्राम टू आनंद इंस्टीड ऑफ 1 kg। ओके। एंड सोल्ड बाई ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg टू साक्षी यूजिंग द 40 बेइंग मशीन इफ ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 7.76 रुपीज। यानी कि हमको रुपीज पे जाना है, तो हमको मेथड वन नहीं लगाना है यहाँ पे। मेथड वन हमको नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। हमको सीधा रुपीज फाइंड करने हैं। तो मेरे को एक चीज बता दो, जब उसने यदि हम आनंद वाला केस लेके चले, आनंद वाला, आनंद वाला, और ये हमने ले लिया साक्षी वाला केस, साक्षी वाला केस। तो मेरे को एक चीज बताओ, आनंद ने जब लिया था तो उसने 1000 ग्राम का जो सीपी था, 1000 ग्राम का जो सीपी था वो हमारे पास कितना था? 22 था। तो हमारे पास जो 950 का कितना हो जाएगा? 950 ग्राम का कितना हो जाएगा? 950 ग्राम ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू में 950 अपॉन में 1000, 10 से 10। यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 11, सॉरी 22 इंटू में 19 और अपॉन में 20। यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है? 418 अपॉन में 20। यानी कि 418 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 20.9, 20.9। तो मेरे को एक चीज बता दो, यहां से तो उसने 950 ग्राम को ये हमारे जब उसने 20.9 है, तो ये हमारे पास सीपी नहीं है क्या? सीपी। तो हमारे पास जो एसपी है 950 ग्राम का, 950 ग्राम का जो हमारे पास सीपी तो इतना आ गया, लेकिन 950 ग्राम का जो हमारे पास एसपी है वो हमारे पास 25 है, 25 है। यानी कि यदि हम प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है? प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 25 माइनस में 20.9 इज इक्वल टू 4.1 रुपीज, 4.1 रुपीज। तो मेरे को एक चीज बता दो, 4.1 रुपीज का तो प्रॉफिट यहीं से बना लिया उसने, आनंद से ही 4.1 प्रॉफिट बना लिया यहीं से ही। तो साक्षी से उसने कितना प्रॉफिट बनाया होगा? 3.36 का प्रॉफिट नहीं बनाया होगा क्या? 3.66 का प्रॉफिट, 3.66 का प्रॉफिट। 7.76 में से माइनस में 4.1 कर दिया ना हमने, सीधा सीधा। आनंद से उसने 4.1 का प्रॉफिट बना लिया। तो उसने 22 ग्राम दिया है, यानी कि जो इस 22 ग्राम की वैल्यू रहेगी, 22 ग्राम की
जो प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, वो 25 - 3.66 ही तो रहेगा। 25 - 3.66 ही तो रहेगा। देख लो भाई, यहाँ से जब हमने प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट हमने क्या निकाला, 25 माइनस में ये प्राइस ही तो करा। तो यानी कि जो उसका प्रॉफिट है 3.66, तो यानी कि उसने इसमें से यदि हम निकाल लें तो जो 22 ग्राम का जो प्राइस रहेगा ना, 22 ग्राम का जो प्राइस, तो 22 ग्राम का प्राइस कितना रहेगा, 25 - 3.66। 25 - 3.66 यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 21.34। 21.34। अब मेरे को ये 21.34 आ गया। मेरे को एक चीज बता दो, जब यहाँ से ये हमने 21.34 रुपीज निकाल लिया, हमारे पास 1000 ग्राम का जो हमारे पास सीपी था, 1000 ग्राम का जो सीपी था, वो हमारे पास कितना था, 22 रुपीज था। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 22 रुपीज में यदि 1000 ग्राम ले रहा है, तो हमारे पास 21.34 में कितना आएगा, 21.34 में, 21.34 में हम निकालेंगे तो हमारे पास 1000/22 इंटू में 21.34, यानी कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 21,340/22। यानी कि यदि हम इसको काटे ना, तो 22 नंबर 198 और 22 154, यानी कि 970 ग्राम। सीधा सीधा ऑप्शन आ गया हमारे पास, सीधा सीधा, सीधा सीधा ऑप्शन आ गया। तो ये हमने क्या कर दिया, 970 ग्राम ऑप्शन ला दिया। ठीक है। हमको इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, हमको मैक्स टू मैक्स इस क्वेश्चन में, भाई देखो सारे क्वेश्चन ऐसे तो आते नहीं है कि भाई 5 से 6 सेकंड में निबट जाएंगे। 5 से 6 सेकंड में हर क्वेश्चन तो नहीं निबटता ना। तो इस क्वेश्चन को करने में हमने ज्यादा से ज्यादा खींचोंगे, 20 से 25 सेकंड में कर दिया था ये क्वेश्चन। 20 से 25 सेकंड में कर दिया था, कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है। क्योंकि यदि मैं करने बैठूं ना इस क्वेश्चन को अकेले अकेले में, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं 13 से 14 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। 13 से 14 सेकंड में उस क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, यदि मेरे से कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है ना। हमको क्या दे रखा है कि ए बिजनेसमैन मार्क्स अप द प्राइस ऑफ इज गुड्स बाई 25%। ओके। यानी कि मेरे को एक चीज बताओ कि उसने सीपी जब उसका 100 था ना, तो उसने एमपी कितना कर रखा था, एमपी 125 कर रखा था। अब इस पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है वो, 5% का। तो मेरे को 125 का 5% कितना होता है, 6.25। 6.25 का डिस्काउंट देगा तो हमारे पास 118.75 नहीं आ जाएगा। तो यानी कि वो 100 की चीज को 118.75 में दे रहा है। 100 की चीज को जब वो 118.75 में दे रहा है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह दे कितना रहा है हमको, 950 ग्राम दे रहा है, 950 ग्राम। तो यानी कि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 95 रेशो 118.75 आ रहा है। 95 रेशो 118.75, यानी कि 23.75 का फायदा बन रहा है हमको कितने पे, 95 पे। तो हम इस चीज को यदि हम परसेंट में लिखेंगे तो हमारे पास 2375/95% आ रहा है। और हम इसको यदि उड़ाना चाहें तो हमारे पास लगभग ये हमारे पे कितना आ रहा है, 25% के आसपास ही आ रहा है। क्योंकि हम यदि 950 को 20 से भी गुणा, 950 को यदि 20 से भी गुणा करें तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है, 9.5। यदि हम 95 को 20 से भी गुणा करें तो 95 × 20 कितना होता है, 95 × 20 होता है 1900। 1900 से तो ज्यादा ही है ना, 19 से तो ज्यादा ही है ना। तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, सही सही ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। अब हम इसको यदि बेसिक से करना चाहें, हमने ये क्वेश्चन कितने सेकंड में कर दिया होगा, मात्र 6 to 7 सेकंड में कर दिया होगा। ठीक है ना। यदि हम इसको वैसे करना चाहें तो हमारे पास क्या रहेगा कि 1000 ग्राम का जो सीपी रहेगा, 1000 ग्राम का जो सीपी रहेगा वो कितना रहेगा हमारे पास, 1000 ग्राम का सीपी रहेगा हमारे पास 100 रुपीज। लेकिन हमारे पास जो 950 ग्राम का कितना हो जाएगा, 950 ग्राम का हमारे पास 95 रुपीज हो जाएगा। और 95 रुपीज की चीज को ये हमारे पास बेच कितने में रहा है, हमारे पास एसपी कितना है उस चीज का, हमारे पास 118.75। तो हम यहाँ से भी सीधा सीधा निकाल सकते हैं। भाई इसी चीज को तो हमने शॉर्ट में लिखा यहाँ पे, इसी चीज को तो हमने शॉर्ट में लिखा और कुछ करा के यहाँ पे नहीं ना। तो हमने ये कर लिया। तो अब यदि हम इसमें देखें तो हमने सारे टाइप्स इंक्लूड कर लिए हैं लगभग। हमको यदि वैसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको एक बार बेसिक से ट्राई करो। मेरा मानना ये है कि आप यदि बेसिक से भी करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और चूंकि एसएससी ने अपना वेंडर चेंज कर लिया है, तो मेरे को तो लगता नहीं है कि भाई जो टीसीएस से पहले पेपर आता था तो उसमें कॉन्सेप्ट ही आते थे। कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाते थे, है ना। तो मेरा मानना ये है, यदि आप कॉन्सेप्ट यदि पूछेगा तो भाई फिर तो कॉन्सेप्ट भी रहना बहुत जरूरी है। तो यानी कि बेसिक से करो उस क्वेश्चन को, और यदि बेसिक से आ रहा है आपको तो फिर एडवांस की तरफ बढ़ो। हमको इस क्वेश्चन को यदि हम बेसिक से भी करें तो हमारे पास कितना टाइम लगा, हमको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड लग गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड। ज्यादा नहीं है, 60 मिनट में 8 से 10 सेकंड। 60 मिनट का पेपर है, 8 से 10 सेकंड कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे कर पा रहे हो तो ये तो बेस्ट मेथड है, बेस्ट है ये तो, यदि आप ऐसे कर पा रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसी सिमिलर मॉक्स वगैरह, हम मॉक्स भी डालते रहते हैं इस चैनल पे,
तो आपको यदि सिमिलर मॉक्स की यदि प्रैक्टिस करनी है तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज और अभी ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और मैं इसकी जो वीडियो है, जो हम ये हमारी जो वीडियो है तो उसके लिंक मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। आप यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ के माध्यम से यहाँ से सीधा वीडियो खोल के देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।